तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, सुबह के 5 बजे प्यारे बच्चों हमारे पास में एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी पेपर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक साझेदारी फर्म वित्तीय वर्ष में अंत में तैयार करती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापार खाता, लाभ हानि नियोजन खाता प्यारे बच्चों तैयार करती है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ख्याति की विशेषता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मूल्यों में उच्चावचन होना इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा डी नंबर का 2:1। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को अपन जान लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 पूछा है, वे पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता कहलाती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अधिकृत पूंजी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। संचय पूंजी को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्ष के अधीन दर्शाया जाता है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संचय एवं आदिक प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर का। और निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा नगद विक्रय प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है, तो रिक्त स्थान पूर्ति आप लोग यहाँ से देख कर जाना। पहला रिक्त स्थान पूछा है, साझेदार जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय का संचालन करते हैं उसे कहते हैं। देख सकते हो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फर्म का नाम। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, फर्म का नाम प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली राशि कहलाती है। देख सकते हो बच्चों, इसको कहते हैं पूंजी। क्या लिखोगे यहाँ पे, पूंजी। लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा किया जा सकता है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, लेखांकन मानक 26 के अनुसार। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अधिकृत पूंजी का विभाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता कहलाता है। देखो बच्चों, इसको कहते हैं निर्गमित पूंजी। क्या लिखोगे यहाँ पर, आपको लिखकर आना होगा निर्गमित। ठीक है। निर्गमित पूंजी प्यारे बच्चों देखो इसको कहते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि अंशहरण के संबंध में कोई अंतर नियम की उल्लेख ना हो तो देखो बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा तालिका ए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने को कहते हैं। देखो बच्चों, इसको कहते हैं अनुपात। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, अनुपात प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में आपको दे रखा है। जोड़ी का बनान यहाँ से आपको पूरा करना होगा। तो चलो मैं आपको जोड़ी बता देता हूँ। पहले नंबर की जोड़ी, पुनर्निगमित पर कटौती की राशि। देखो इसके जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा जब्त की गई राशि से अधिक नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, अंश हरण पर अंश पूंजी। देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी हो जाएगी कम हो जाती है। ठीक है। ऋण पत्रों पर प्रीमियम। तो देखो बच्चों इसकी जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा पूंजीगत लाभ से। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण पत्र निर्गमन पर कटौती। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी कृत्रिम संपत्ति से। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है। और पूंजीगत कार्य प्रगति, पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी गैर चालू संपत्ति से। कहाँ पर लिखा है, डी नंबर का प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है।
चालू कार्य की जोड़ी के नाम पर जो आपका हो जाएगा चालू संपत्तियां से, कहाँ पर लिखा चालू संपत्तियां, देख सकते हो बच्चों, देखो ये लिखा है, इस कार से देख ले आप लोग। अंशों का निर्गमन, तो देखो बच्चों 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी वित्तीय क्रिया से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाता का विस्तार होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों सत्य होगा। फर्म की विघटन हानियों के लिए नए साझेदार उत्तरदायी है, प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर 6% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों देखो ये भी सत्य होगा। साझेदार फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ये भी आपका सत्य होगा। अंशहरण खाते का शेष चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ना ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऋण क्षमता अनुपात अल्प अवधि की वित्तीय स्थिति की माप करता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सत्य सत्य वगैरह को सभी को देख लो अच्छे प्रकार से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको, ठीक है। अब इसके बाद में अपन यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों देखो एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदार द्वारा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि पर एक समान राशि आहरण करने पर कितने माह के लिए ब्याज गणना की जाती है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देख कर लिख देना है 5/1/2 यानी कि 5.5 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख ले 5.5 माह। और अब अगला क्वेश्चन, संपत्ति का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते किस किस पक्ष में लिखा जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसे प्यारे बच्चों देखो नामे पक्ष में लिखा जाता है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। देखो प्यारे बच्चों ख्याति के मूल्यांकन का आधार है लाभ, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, लाभ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वार्षिकी खाता, प्यारे बच्चों उसके लिए खोला जाता है, वार्षिकी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। साझेदार के पागल होने पर फर्म का विघटन किस प्रकार किया जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा न्यायालय द्वारा, क्या लिखोगे, न्यायालय। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यायालय द्वारा किया जाता है। और अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है। देखो बच्चों अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है, यहाँ से आपको लिखना है अंश समर्पण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसी एक मत का नाम लिखिए जिसमें आय में वृद्धि होती है किंतु रोकड़ में नहीं। देख सकते बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा उपार्जित आय, क्या लिखोगे, उपार्जित आय। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझा सकूं। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा प्रश्न नंबर 6, लाभ गारंटी से क्या से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लाभ गारंटी से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले आप लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, साझेदार संलेख से क्या से है। या प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा साझेदार संलेख से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, अब पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अधिलाभ से क्या से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अधिलाभ से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, अब पूरा का पूरा इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको पेपर में परीक्षाओं में दे रखे हैं, फर्म के विघटन पर दायित्व के भुगतान आपको लिखने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फर्म के विघटन पर दायित्व के भुगतान आपको लिख कर आने होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अंशों के आवंटन से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अंशों के आवंटन से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ऋण पत्र को इस प्रकार से आपको परिभाषित कर देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वित्तीय विवरण की 2 उपयोगिताएं आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वित्तीय विवरण की 2 उपयोगिताएं यहाँ से देख लीजिएगा।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शीघ्र संपत्ति से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शीघ्र संपत्ति से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, गैर रोकड़ मदों से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गैर रोकड़ मदों से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, यहाँ पर जो कि क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से दे रखे हैं, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, 18वां के बाद में 19वां 20वां, और उसके बाद में देखो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, अब चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ से देख कर जाइएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पेपर में, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस प्रकार से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।